हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम फिगर ऑफ स्पीच के एक दूसरे हिस्से की बात करेंगे। अब वो है पन। चलिए पन को प्यार से समझते हैं, देखते हैं और सीखते हैं। देखिए पन वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें यूज़ किए जाने वाले शब्दों को अथवा एक्सप्रेशंस को डबल मीनिंग में रखा जाता है। यानी कि पन को वो फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे जिसमें आए हुए शब्द अथवा एक्सप्रेशन डबल मीनिंग देते हैं। अब डबल मीनिंग कैसे देते हैं इसको समझिए। समझने से पहले ये बात जान लीजिए कि जो हमारा स्टेज है, हम अपनी बात करें, हम मानव की बात करें तो 3 स्टेज में हम लोग बटे हुए हैं। एक तो बचपन होता है, फिर जवानी, उसके बाद बुढ़ापा। बचपन की बात की जाए तो उसमें बच्चों को, हमें भी, आपको भी बचपन में यही पसंद आया होगा कि हम लोग खिलौने से ज़्यादा प्रेम करते थे। यदि टीवी पे कुछ देखते थे तो होता था कार्टून, खिलौना, कार्टून इत्यादि। अभी के बच्चे मोबाइल में लगे रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। जब हम एक स्टेज पे पहुंचते जहां हमारी जवानी आती है तो हमें अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण हो जाता है। तो वहाँ पे रोमांस पसंद आता है। रोमांस की बात करें तो वहाँ पे रोमांस, प्यार, मोहब्बत में आदमी पड़ता है। फिर एक उम्र आता है जिसमें हम वृद्धावस्था में जाते हैं, और वृद्धावस्था में जाते हमें स्पिरिचुअल चीज़ें पसंद आती है, धार्मिक चीज़ें पसंद आती है। तो 3 स्टेज लाइफ का, तीनों पे अलग अलग लाइकनेस होता है। बचपन में खिलौना से मोहब्बत है, जवानी में रोमांस से मोहब्बत है, और वृद्धा अवस्था में, बुढ़ापे में हमें धार्मिक चीज़ों से और राजनीतिक चीज़ों से प्रेम हो जाता है। ये चीज़ हो गया। जो ये पन है ना, स्पेशली यूथ को ध्यान में रख के बना है, तो सबके लिए, लेकिन स्पेशली यूथ को ध्यान में रख के बनाया गया है। अब इसको समझिए डबल मीनिंग वाला कैसे। सबसे पहले तो एक बढ़िया एग्जाम्पल से लेते हैं। एक सॉन्ग है, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। माता ने कहाँ बुलाया? ऊपर। धरती पे तुम बोझ हो गए हो, माता जी अब ऊपर बुला रही हैं। तो जो बुलावा है ना, डबल मीनिंग दे रहा है। हो सकता है कि ऊपर वाला सेंस है, और दूसरा सेंस ये भी हो सकता है कि मंदिर में जाना है पूजा पाठ करने के लिए, तो ये सेंस हो गया। दूसरा देखिए भयंकर है। एक लड़का दौड़े दौड़े आया, अपने दोस्त से क्या बोल रहा है? हाँफते हुए बोल रहा है कि ये दोस्त बोले कि हाँ, अरे तुम्हारे भाभी को कपड़ा उतारते हुए हम देख लिए। अब फैटाफैटी होगा कि नहीं बताइए? भाभी को कपड़ा उतारते हुए तुम देख लिए, वो छोड़ेगा? मार के तंदुरुस्त कर देगा। जब पीटने लगा बोला कि क्यों पीट रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देखने की? बोला अरे यार, रस्सी पे कपड़ा टांगी हुई थी, कपड़ा उतारी थी, देख लिए। अरे गधा, तो पहले बताना था ना, तो तुम नहीं समझा कि हम क्या देखेंगे। अब देखिए डबल मीनिंग, तुम्हारे भाभी को कपड़ा उतारते हुए देखिए, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो डबल मीनिंग दे रहा है। तो यही डबल मीनिंग देने वाले फिगर ऑफ स्पीच कहलाते हैं पन। फिर एग्जाम्पल को सुनिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सलमान खान कपिल शर्मा के शो पे आए थे। कपिल शर्मा बातचीत कर रहे थे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से उनके स्ट्रगल के बारे में उन्होंने पूछा, तो अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बताया। अब बोले कि जब हम लोग अपने क्षेत्र में थे तो लो बजट की फिल्म बनाने की पेशकश हो रही थी, वहाँ जो रीजनल पिक्चर्स हैं। नाम क्या था? तो नाम जो बताया वो डबल मीनिंग देने वाला था। बिंदिया मांगे बंदूक। सब लोग हंसने लगे, बिंदिया मांगे बंदूक। दूसरा तो एक और भयंकर नाम दे दिए, चमेली के चोली में बम। चमेली के चोली में बम। पहले क्या होता था पिक्चर में कि माता जी या सिस्टर जी या फिर जो लड़की होती थी हीरोइन या हीरो की सिस्टर, उसके बॉडी में बम बांध देता है सब, कि बोलोगे तो उड़ा देंगे। अब यहाँ पे जो सेंस है दूसरा डबल मीनिंग दे दिया। एक और सिचुएशन को लेकर चलिए। एक बार शानदार पिक्चर के प्रमोशन करने के लिए शाहिद कपूर और आलिया भट्ट स्टेज को शेयर किए थे। कुछ मीडिया पर्सन उनसे सवाल पूछ रहे थे। एक आलिया भट्ट के जान पहचान का था बंदा जो पीछे खड़ा था, और पीछे से ऐसे हाथ शेक कर रहा था, हैंड को शेक कर रहा था। आलिया भट्ट का नज़र उस पर गया। वो क्या बोली कि पीछे खड़ा होकर क्यों हिला रहे हो, आगे आ जाओ। पीछे खड़ा होकर क्यों हिला रहे हो, जैसे ये बोली सारे लोग हंसने लगे, शाहिद कपूर भी और पिक्चर के डायरेक्टर भी। यानी कि डबल मीनिंग था उसमें, डबल मीनिंग। तो ये डबल मीनिंग देने वाले जो शब्द होते हैं ना, इन्हीं को कहा जाता है पन। उम्मीद है आप लोग पन समझ गए होंगे। अब एक बार डेफिनेशन को देख लीजिए। अ ह्यूमरस वे ऑफ, पन क्या है? तो अपने आप में एक हंसमुख ढंग से, मतलब कि मजाकिया लहजे में। ह्यूमरस वे मतलब मजाकिया लहजे में यूजिंग अ वर्ड, किसी शब्द को यूज़ करने का तरीका है। पन क्या है? किसी शब्द को, किसी वर्ड को मजाकिया लहजे में, हल्के लहजे में प्रस्तुत करने का ढंग है। ताकि, सो दैट मतलब होता है ताकि मोर देन वन मीनिंग इज सजेस्टेड। ताकि जब सामने वाला
जब किसी शब्द को या किसी एक्सप्रेशन को सुने तो उसके मन में एक से ज़्यादा मीनिंग आ सके, यानी कि किसी शब्द से अथवा एक्सप्रेशन से एक से ज़्यादा मीनिंग निकालने के लिए जिन शब्दों का, जिन एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है उन्हीं को फिगर ऑफ स्पीच में हम पन बोलते हैं। एक पिक्चर बना हुआ है ग्रेट ग्रैंड मस्त, उस पिक्चर में पूरा का पूरा सीन कह लीजिए या पूरा का पूरा उसमें का डायलॉग या बात पूरा पन पे आधारित है। भोजपुरी गीत आते, भोजपुरी सॉन्ग्स आते हैं तो उनमें के मैक्सिमम सॉन्ग्स भी डबल मीनिंग वाले होते हैं। जैसे यदि ग्रेट ग्रैंड मस्ती की बात करें तो एक प्रोफेसर साहब थे, उनकी एक डॉटर थी, एक सिस्टर थी और एक वाइफ थी, और नाम उन्होंने रखा था रोज़ मेरी मार लो, रोज़ मेरी मार लो। अब बताइए कोई सुनेगा तो डबल मीनिंग आएगा कि नहीं? तो यही जो डबल मीनिंग वाला है इसी को कहा जाता है पन। तो उम्मीद है पन समझ गए कि पन क्या है। तो पन वो है जो शब्दों को इस अंदाज से प्रस्तुत करता है, इस मजाकिया लहजे से प्रस्तुत करता है कि मोर देन वन मीनिंग इज सजेस्टेड, कि एक से ज़्यादा ही मीनिंग निकलता है। जैसे यहाँ पे लिखा है यू वर राइट सो आई लेफ्ट, यू वर राइट, तो राइट का दो मीनिंग आएगा। तुम दाहिने हाथ थे इसलिए मैं बाएं हाथ था, तुम दाएं हाथ थे इसलिए मैं बाएं हाथ था। दूसरा ये समझे कि यू वर राइट, तुम अपने जगह पे सही थे इसलिए मैं वहाँ से चला गया। तो दो मीनिंग आ रहा है, राइट का भी डबल मीनिंग और लेफ्ट का भी डबल मीनिंग, तो इसको कहा जाएगा पन। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो टुमारो यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन, यह शेक्सपियर के ड्रामा का एक अंश है। टुमारो लड़की से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उसमें का जो भी पात्र है लड़की से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और लड़की उसको भाव नहीं देती है कि ये तो मजाकिया है, इसके पास वैल्यू नहीं है। तो बोलता है कि कल से तुम मुझे एक ग्रेव मैन पाओगी, ग्रेव मैन। तो ग्रेव का दो मीनिंग यहाँ पे आ गया। जो लोग कब्र में होते हैं ना उनको भी कहा जाता है ग्रेव मैन, कब्र में समाये हुए, और ग्रेव का मतलब सीरियस भी होता है। अब इसका मतलब क्या समझें? अब जिसके समक्ष बोला था उसकी प्रेमिका हो सकती है वाइफ, जिसके समक्ष बोला था अब वो क्या समझे कि कल मर जाएगा कि कल से सीरियस होगा, तो डबल मीनिंग दे रहा है, तो इसको कहा जाएगा पन। फिर है टेक माई वाइफ प्लीज़, मेरी पत्नी को ले जाओ प्लीज़, मेरी पत्नी को, टेक मतलब ले जाना भी होता है, टेक मतलब लेना भी होता है। मेरी पत्नी को ले लो कि मेरी पत्नी को ले जाओ, डबल मीनिंग दे रहा है, तो इसको कहा जाएगा पन। फिर है हर कैट इज़ नियर द कंप्यूटर, उसकी कैट कंप्यूटर के पास में है। टू कीप एन आई ऑन द माउस, माउस पे नज़र रखने के लिए। अब देखिए यहाँ पे आया है माउस, अब माउस का दो मीनिंग। यदि माउस को इस कैट से रिलेट कर रहे हैं तो यह चूहा का भी सेंस आ सकता है कि हो सकता है कोई चूहा कंप्यूटर के पास आ गया हो और उसी पे नज़र रखने के लिए बिल्ली उसके पास है कंप्यूटर के पास। दूसरा सेंस ये है कि हो सकता है कि कैट को जो कंप्यूटर का माउस है, कंप्यूटर वाला जो चलाने वाला तो उसको भी माउस बोलते हैं, तो यहाँ डबल मीनिंग दे रहा है माउस। तो ये वाला एग्जाम्पल अपने आप में पन का एग्जाम्पल है। 5th नंबर में है टू सिल्क वॉर्म्स हैड अ रेस। सिल्क वॉर्म्स मतलब होता है कपड़े में लगने वाले कीड़े, जो कीड़े कपड़े में लगते हैं, कपड़े को काटते हैं, बर्बाद करते हैं, उनको सिल्क वॉर्म्स कहा जाता है। लिखा टू सिल्क वॉर्म्स हैड अ रेस, दो सिल्क वाले कीड़ों में, कपड़े के कीड़ों में रेस लगी थी। इट एंडेड इन अ टाई, और इसकी समाप्ति एक टाई पे हुई। तो टाई का दो मीनिंग आ रहा है, क्या उनका रेस टाई हो गया, क्या वो बराबर पे रहे, या क्या वो जब टाई के पास पहुंचे तो रुक गए। टाई मतलब नेक में जो लगाया जाता है, तो डबल मीनिंग दे रहा है कि क्या उनका रेस टाई हो गया मतलब बराबर हो गया, कि क्या जब वो लोग टाई के पास पहुंचे तो रुक गए, तो डबल मीनिंग दे रहा है ये टाई। तो ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल अपने आप में पन का है। उम्मीद है आप लोग पन समझ गए हैं। तो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच के हिस्से को हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।